देश की बात में अब बात तेल के दामों की। पहले कोरोना और अब रूस यूक्रेन की लड़ाई के चलते खाद्य तेलों की कीमत में इजाफा हुआ है। हालांकि सरसों के तेल के दाम पर अभी इसका असर नहीं पड़ा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में सरसों का तेल भी महंगा हो सकता है। देश भर के बाजारों में खाने के तेलों में भारी उछाल देखा जा रहा है। खासतौर पर रिफाइंड और सनफ्लावर के दामों में 15 दिन के भीतर ही करीब 30% तक बढ़ोतरी हुई है। 15 दिन पहले रिफाइंड तेल जहां 140 रुपए लीटर था, अब बढ़कर 165 रुपए हो गया है। सनफ्लावर तेल पहले 140 रुपए था, जो अब 170 रुपए में मिल रहा है। देसी घी की कीमत पहले 360 रुपए लीटर थी, जो अब बढ़कर 420 रुपए हो गई है। जबकि वनस्पति तेलों के दामों में भी 20 रुपए का इजाफा हुआ है। कौन कौन से तेल के दाम अभी 15 दिन में क्या थे और 15 दिन के बाद अब क्या है? सर, ये फॉर्च्यून रिफाइंड था, ये 15 दिन पहले 140 रुपए लीटर था। आज ये 165 रुपए लीटर है। ये 140 से 165 रुपए 165 रुपए लीटर है 15 दिन के भीतर सर। ये अच्छा, और किस किस चीज के दाम बढ़े हैं? ये देसी घी सर, आज ये 360 रुपए था, आज ये 15 दिन के बाद 420 रुपए लीटर है। सर, आगे से युद्ध के चक्कर में कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो है कि आगे से माल नहीं आ पा रहा पूरा। अच्छा, जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन के बीच के युद्ध के कारण। सूरजमुखी तेल के सबसे बड़े उत्पादक रूस और यूक्रेन हैं। पहले कोरोना और अब जंग की वजह से सप्लाई चेन पर असर हुआ है, जिसका प्रभाव दुनिया भर के बाजारों पर देखा जा रहा है। जानकार कहते हैं कि खाने पीने के सामान महंगे होने के पीछे कुछ वजह हैं। मसलन दुनिया भर में कच्चे तेल के दामों में 30% तक उछाल आया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के वजह से महंगाई बढ़ेगी, माल ढुलाई महंगी हो रही है और सप्लाई लाइन बाधित। सर्दियों में पॉम ऑयल का आयात भी घट जाता है। लगभग 20% जो है वो खाने के तेल हम यूक्रेन से परचेज करते हैं। हमारे जो जितना भी यूज़ किया जाता है, और इसी वजह से आपने सरसों के दाम, जब बीच में थोड़े प्रॉब्लम आया था तो सरसों के दाम आपने 200 रुपए तक लीटर देखे थे। उसके बाद सरकार ने स्टेप लिया, एडिबल ऑयल्स की कॉस्ट कम करी या इंपोर्ट कम किया, जिसकी वजह इंपोर्ट कॉस्ट कम करी, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ी। लेकिन जब अब ये जो इशू चल रहा है, इसकी वजह से सप्लाई कंसर्न फिर से खड़े हो गए हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम समझते हैं तो 30% तक यहाँ पर सरसों के दाम बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल महंगाई कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अगर रूस और यूक्रेन के बीच टकराव बढ़ता है तो इसका असर विश्व बाजार पर पड़ेगा, जिसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। नई दिल्ली से रवीश चंद्र शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।